शुरू करते हैं। आज की इस वजात में हम एक इंतहाई पुरवकार तारीखी जायजे का आगाज कर रहे हैं। हम उन मुस्तनद ज़राए को खंगालेंगे जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई जिंदगी, उनकी बेमिसाल हमदर्दी और उनसे जुड़े मौजज़ात की तफसील बयान करते हैं। ये सिर्फ तारीख के चंद औराक नहीं है, बल्कि ये वो वाकयात हैं जिन्होंने एक ऐसी लाजवाल मिरास की बुनियाद रखी जिसका असर आज तक महसूस किया जा सकता है। हम देखेंगे कि किस तरह एक छोटे से बच्चे की शफकत ने उस वक्त के सबसे बड़े मसाइल और जुल्म को मात दी। इन जराए में एक जुमला मिलता है जो सीधा दिल पर असर करता है। चचा जान, मैं पानी मांगने नहीं, आपका पसीना पहुंचने आया हूँ। जरा सोचें, ये महज एक जुमला नहीं है, बल्कि एक 9 साला बच्चे की बेपनाह हमदर्दी का सबूत है। जब हर कोई अपनी प्यास और तकलीफ में तड़प रहा था, उस वक्त एक बच्चा अपने चचा की परेशानी को महसूस कर लेता है। ये इक़्तिबास हमें बताता है कि शदीद बहरान के दौरान भी जब हर इंसान सिर्फ अपनी जान बचाने की फिक्र में होता है, तब हकीकी हमदर्दी असल में कैसी नजर आती है। अब इस वाक़े के पस मंजर को समझना बहुत जरूरी है। मक्का में इस वक्त एक इंतहाई सख्त कहत पड़ा हुआ था। जराए बताते हैं कि आसमान बिल्कुल साफ रहता, बादलों का तो नामो निशान तक न था, कुएं सूख चुके थे और खेत खलियान बिल्कुल तबाह हो गए थे। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जहां लोगों की जानों और उनके मवेशियों को शदीद खतरा लाहक था, और बिल्कुल इसी मायूसी ने मक्का के सरदारों को एक इंतहाई सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया, जहां जानवर के खून से भरे बर्तन में हाथ डुबोकर एक कसम खाई गई कि जब तक बारिश नहीं होगी वो काबा की दीवार नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हमें गुरूर और आजिज़ी का एक बहुत बड़ा और वाज़ेह फर्क नजर आता है। एक तरफ मक्का के 32 बड़े सरदार हैं जिन्होंने खून में हाथ डुबो के कसम खाई और रात भर से लेकर सख्त दोपहर की धूप तक खड़े होकर तकब्बुर से बारिश का मुतालबा करते रहे। वो तो एक 9 साला बच्चे की मौजूदगी को भी अपनी तौहीन समझ रहे थे, और दूसरी तरफ वो तनहा बच्चा था जिसके दिल में सिर्फ और सिर्फ मदद करने की खालिस ख्वाहिश थी। माखज़ के मुताबिक सरदारों की तमाम तर कोशिशों के बावजूद आसमान पर एक बादल तक नहीं आया और गर्मी बस बढ़ती ही गई। तो जब वो बड़े बड़े सरदार बेबस हो गए और गर्मी से निढाल होने लगे, तो इस बच्चे ने आगे बढ़कर क्या किया? उसने अपने चचा अबू तालिब का पसीना पहुंचा और कहा कि मुझे इजाजत दें, मैं एक काम करूंगा और पानी बरस जाएगा। फिर आखिर जब वो बच्चा काबा के करीब गया और उसने आसमान की तरफ नजर उठाई, तो पहली बार में हल्के बादल आए, दूसरी बार देखने पर बारिश शुरू हुई, और तीसरी बार जब चेहरा उठाया तो मूसलाधार बारिश होने लगी। ज़राए बड़ी सराहत से बताते हैं कि ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये उस बच्चे की पाकीज़गी और कुदरत के साथ उसके एक खास ताल्लुक का नतीजा था। अब हम इन तारीखी हवालों के एक दूसरे पहलू की तरफ आते हैं, जहां अबू जहल के जुल्म का जिक्र है और उसके मुकाबले में हमें बेपनाह सब्र और इस्तिकामत की मिसालें मिलती हैं। जिंदगी हमेशा इतनी आसान तो नहीं होती। जहां आसमानी मदद और मौजज़ात का जिक्र है, वहीं शदीद जिस्मानी और ज़हनी तकालीफ का सामना भी नजर आता है। यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल जहन में उभरता है। अगर कोई बच्चा भूखा हो, उसके साथ मुसलसल बदसलूकी की जा रही हो, तो वो इस संगदिली का जवाब कैसे देगा? आमतौर पर तो इंसान के अंदर गुस्सा या इंतकाम का जज्बा ही पैदा होता है ना। लेकिन ज़राए में जो वाकया दर्ज है, वो हमारी आम सोच के बिल्कुल बरक्स एक हैरत अंगेज रद्द अमल दिखाता है। जरा इस मंजर का तस्वुर करें। मक्का की गर्द आलूद गलियां हैं, दोपहर की सख्त गर्मी का वक्त है, और एक बच्चा शदीद भूख की हालत में है। जब वो अबू जहल से 2 खजूरें मांगता है, तो उसे बदले में एक शर्त दी जाती है कि वो एक इंतहाई भारी बोरी अपने सर पर उठाकर उसके घर तक पहुंचाए। नन्हे कदमों और थके हुए जिस्म के बावजूद इस बच्चे ने वो बोरी उठाई और चलना शुरू कर दिया। ये दरअसल एक इंतहाई जालिमाना मुशक्कत थी, जिसका मकसद सिर्फ उस बच्चे की तजलील करना था। और जब वो बोरी मंजिल तक पहुंच गई तो क्या हुआ? वादे के खिलाफ 2 के बजाय सिर्फ 1 खजूर मिली, और जब उस बच्चे ने दूसरी खजूर मांगी तो अबू जहल ने उसके मासूम चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। उस जुल्म के जवाब में बच्चे के मुंह से जो अल्फाज निकले, उन्होंने सबको हैरान कर दिया। उसने ये नहीं पूछा कि मुझे क्यों मारा, बल्कि इंतहाई शफकत से पूछा, चचा आपके हाथ को चोट तो नहीं लगी? ये जुमला उस बेपाया हमदर्दी का इजहार है जो यकीनी तौर पर किसी आम इंसान के बस की बात नहीं। बच्चे ने तो बदला नहीं लिया, लेकिन कुदरत तो खामोश नहीं रहती। माखिज के मुताबिक जैसे ही वो बोरी खोली गई, अबू जहल के बाग की तमाम खजूरें छोटे छोटे पत्थरों में बदल चुकी थी। यहाँ तक कि जंगल के जानवरों, दरख्तों और पहाड़ों ने भी इस नाइंसाफी पर गम का इजहार किया। रात के वक्त मक्का के आसमान पर फरिश्तों के नुज़ूल का भी जिक्र मिलता है, जो दरअसल इस बात की अलामत था कि जो आंसू इस बच्चे की आंखों से गिरे हैं वो कभी रायगा नहीं जाएंगे, बल्कि एक दिन पूरी दुनिया के लिए रहमत का सबब बनेंगे। इन हवालों में मजीद आगे बढ़ें तो एक ईसाई राहिब की हैरत अंगेज पेशिनगोई और कदीम किताबों के उलमा की जानिब से इन निशानियों के इतराफ का एक दिलचस्प बाब सामने आता है। ये वाकयात सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं थे। अबू तालिब के साथ शाम के इस मशहूर तिजारती सफर को देखें। बोसरा के मकाम पर एक बहुत बड़े ईसाई राहिब के गिरजे के पास काफले ने पड़ाव डाला। इस राहब ने काफले को देखते ही भांप लिया कि कोई बहुत ही खास हस्ती उनके दरमियान मौजूद है। इसी दौरान कुछ रूमी सिपाही भी उस आखिरी नबी की तलाश में वहां पहुंच गए जिन्हें वो कत्ल करना चाहते थे। जिसके बाद राहिब ने फौरी मशवरा दिया और अबू तालिब ने सफर मंसूख करके हिफाजत की खातिर वापस मक्का लौटने का फैसला किया। आखिर इस ईसाई राहिब ने ऐसा क्या देख लिया था? खैर, उसने गौर किया कि आसमान पर एक छोटा सा बादल है जो काफले के साथ साथ चल रहा है और खास तौर पर मुसलसल उस बच्चे पर साया किए हुए है। फिर उसने पीठ पर मौजूद महर नबूवत को भी पहचान लिया। ये तमाम निशानियां तौरात और दीगर कदीम कुतुब में बिल्कुल इसी तरह बयान की गई थीं, और यही वजह थी कि उसने अबू तालिब को खबरदार किया कि इस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए उसकी खास हिफाजत की जाए। वापसी के सफर के दौरान हमें हमदर्दी की एक और लाजवाब दास्तान मिलती है। रास्ते में काफले को एक शख्स नीम मुर्दा हालत में पड़ा मिला, और जानते हैं ये शख्स कौन था? ये वही यहूदी था जो इस बच्चे को कत्ल करने के इरादे से निकला था। लेकिन यहाँ हमदर्दी की इंतहा देखें। इस बच्चे ने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि ये मेरा दुश्मन है, बल्कि अपने हाथों से उसे पानी पिलाया और उसकी जान बचाई। ये वाकया वाज़ेह करता है कि सच्ची हमदर्दी दुश्मन और दोस्त की तफरीक से कितनी बालातर होती है। अब हम इन ज़राए के आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, जो मजलूमों के लिए रहमत और हमदर्दी की एक ऐसी लाजवाल मिरास पर रोशनी डालता है जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है।
देखें, ये तमाम वाकयात महज बचपन के इनफरादी मौजज़ात नहीं थे, बल्कि ये एक ऐसी शख्सियत की तामीर कर रहे थे जिसे आगे चलकर मुआशरे के पिसे हुए और मजलूम लोगों के लिए आवाज उठानी थी। ज़राए हमें एक समुद्री साहिल पर वाक़े माहीगीरों की बस्ती का एक वाकया बताते हैं। इस बस्ती में जहालत और बुत परस्ती इस हद तक थी कि जब वहाँ मछलियों का कहर पड़ा तो उन्होंने अपने समुद्री देवता को खुश करने के लिए एक बेगुनाह माँ और उसके मासूम बच्चे को जंजीरों में जकड़कर कुर्बानी के लिए बांध दिया। ये मायूसी और तोहम परस्ती की एक इंतहाई खौफनाक शक्ल थी। और फिर जो हुआ वो हमें बताता है कि हक और हमदर्दी की ताकत किस तरह जहालत को शिकस्त देती है। इस बच्चे ने आगे बढ़कर फौरन उन बेगुनाहों को जंजीरों से आजाद कर दिया। बस्ती के लोग गुस्से में आकर हमला करने ही वाले थे कि अचानक वो देवियाई कलबुत खुद ब खुद टूटकर बिखर गया। और ऐन इसी वक्त समंदर में बड़ी लहरें उठी जो अपने साथ बेशुमार मछलियां साहिल पर ले आईं। साहिल पर खड़े होकर मांगी गई इस एक दुआ ने न सिर्फ 2 जानें बचाईं बल्कि पूरी बस्ती की रोजी का मसला भी हमेशा के लिए हल कर दिया। एक और इंतहाई दिलखराश हवाला गुलामों की खरीदो फरोख्त के बाजार का है, जहां इंसानों को बकरियों और जानवरों की तरह बेचा जा रहा था। वहां अबू लहब एक कमजोर और बेबस औरत को इंतहाई महंगे दामों बेच रहा था और उसका शौहर रो रो कर इल्तिजा कर रहा था कि मेरी बीवी को ना बेचें। इस दर्दनाक मौके पर मुदाखलत करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से कहा, आप इस औरत को मत बेचिए। और जब अबू लहब ने भारी कीमत मांगी तो वो कीमत अदा करके उस औरत को हमेशा के लिए गुलामी से आजाद करवा दिया गया। इस पूरे तारीखी जायजे के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है। हमने जिन वाकयात का बगौर जायजा लिया, चाहे वो कहतज़दा मक्का की दुआ हो, थप्पड़ के बदले शफकत हो, दुश्मन की जान बचाना हो या गुलामों को आजाद कराना हो, ये सब महज पुरानी कहानियां नहीं हैं। ये हमें ये बताती हैं कि रहमदिली और हमदर्दी किसी भी जालमाना ताकत से कहीं ज्यादा पुरअसर होती है। ये एक ऐसी मिरास है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज के इस दौर में जहां अक्सर बेहिसी नजर आती है, हम इस गैर मामूली हमदर्दी को अपनी जिंदगियों का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। क्या हम जुल्म का जवाब मोहब्बत से देने की हिम्मत रखते हैं? बिल्कुल यही वो पैगाम है जिसे हमें साथ लेकर जाना चाहिए। और यहीं पर हमारी आज की वजाहत अपने इख्तिताम को पहुंचती है।